नमस्कार, मैं कैलाश विश्वकर्मा, यशस्वी दुनिया संपादक, आपका मेरे फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम खड़े हैं मंदसौर जिला चिकित्सालय, इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय के मैटरनिटी वार्ड के बाहर। यह वही जगह है जहां पर शामगढ़ से कई जच्चा एवं बच्चाओं को रेफ़र कर दिया जाता है। 9 महीने इलाज किया जाता है। इलाज करने के बाद लगातार पैसे लिए जाते हैं, अपनी जेबें भरी जाती है एवं शामगढ़ की महिला चिकित्सक शोभा मौर्य द्वारा 9 महीने अपनी जेब भरने के बाद एंड टाइम पर उसे कह दिया जाता है कि आपको मंदसौर जाना पड़ेगा। आशाओं की जगह, उम्मीदों की जगह कई उम्मीदें यहाँ पर रास्ते में टूट जाती है। कई उम्मीदें यहाँ पर चेहरे खुशी होते हैं, कोई मायूस होकर जाते हैं, कोई अपने हाथों में ज़िंदगी लेके जाता है, कोई अपने हाथों में मौत लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं अस्पताल एक खुशी की भी जगह है और मातम की भी जगह है। खुशी की जगह उनके लिए जो खुशकिस्मत होते हैं और मातम की जगह उनके लिए जिनकी किस्मत ख़राब होती है, जिनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अपने जच्चा बच्चा को सही रख सके। 12 साल से शामगढ़ में शोभा मौर्य जमी हुई है एवं लगातार हर माह, हर 2-3 माह में उसके खिलाफ कुछ न कुछ आवेदन आते रहते हैं कि लापरवाही के, परंतु उसका कुछ नहीं बिगड़ पाया है। तत्कालीन माह के साथ हुआ है, उसके साथ में हम यहाँ पर खड़े हैं तो चर्चा करते हैं कि क्या कुछ हुआ। जी, आपको बता दूं कि मेरी वाइफ के जो इलाज शोभा मौर्य के वहाँ चल रहा था, और मैंने क्या है कि 2023 जुलाई अगस्त की बात है, शादी में एक लड़का उसकी इलाज के अपने डिलीवरी हुई थी, उस समय एक्सपायर हो गया था। उसके बाद में उसकी खबरें मैंने लगाई थी, उस मुद्दे को उठाया था, और उस समय भी कुछ नहीं हुआ था उसका। और उसके बाद में मेरे द्वारा जब वहाँ का ट्रीटमेंट भी करवाया, प्राइवेट इलाज, उसके वहाँ जो क्लिनिक है सरकारी अस्पताल के सामने, तो वहाँ पर इलाज करवाया जा रहा था, लगातार इलाज जारी था। और 20 तारीख को, जब 17 तारीख उसकी डिलीवरी डेट दे रखी थी सोनोग्राफी में, तो 20 तारीख को क्या है कि मैं उसको दिखाने के लिए ले गया, तो उसने कहा कि अब रुको, 1 घंटे में आपकी बच्चे का हो जाएगा इंजेक्शन से। कहीं ना कहीं वो पैसे लेके इंजेक्शन लगा देगी, सरकारी अस्पताल से लाकर ही इंजेक्शन लगाती है वो, ना उसका भी पैसा लूटती हैं लोगों से। और उसके बाद 1 घंटे में बच्चा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिना व्यवस्था से आया हूँ, तो मैं रात को या सुबह आ जाऊँगा। तो मैं सुबह पहले 5:30 बजे 21 तारीख को सुबह अस्पताल पहुँचा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि 5:30, 6:30, 7 बजे एक पत्रकार साथी हैं श्याम राठौड़, उनके द्वारा मैडम को ऐसे बता दिया है कि मैडम देख लेना, अपने पत्रकार साथी हैं, उनको लेके आए हैं, तो उनकी वाइफ के डिलीवरी लिए। तो उसको क्या, उस बात का गुस्सा आ गया। वो अपने को तो कुछ नहीं बोला, ना लेडीज़ों को जाकर धमकाया, डराया, बोला तुम पत्रकार लोगों से फ़ोन लगवा रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो हम क्या करें उसका। हमारे हिसाब से देखेंगे ना, हमारे हिसाब से काम करेंगे। मैं तो मेरे हिसाब से काम करती हूँ ना, मैं किसी को नहीं मोचती हूँ। कुल मिलाकर इस प्रकार से परेशान करते हुए उसने क्या है कि 21 तारीख को दिन भर अपने को रोका, और शाम को 6:30 बजे, 6-7 बजे लगभग अपने वहाँ से फिर वापस महिला डर गई और मेरे को बोला आप घर चलो। मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। बाद में दूसरे दिन मेरे को घर पे बताया कि अपन वहाँ नहीं चलेंगे क्योंकि अपना केस बिगाड़ना चाह रही हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं वो अपने को इस प्रकार की उसकी जो कमेंट हैं बोल रही हैं, तो उससे स्थिति बन रही है। और उसने कहीं ना कहीं जब 21 तारीख को अस्पताल में ले गया, तो 21, 22, 23 और 24 को वापस में अस्पताल लगे। तो इन 4 दिनों में उसने क्या है कि वो जो बच्चे की जो रहती ना पोटली वगैरह, उसको कहीं ना कहीं डैमेज करा उसने, और उसकी वजह से लगातार वाइट पानी के चलना शुरू हो गया था। तो मेरी वाइफ को वहाँ से फिर मैं 24 तारीख को मनीष दानगढ़ जो है बीओमओ, उनसे बातचीत हुई, तो वो शामगढ़ ले गया मैं 24 तारीख को। तो वहाँ से उन्होंने सोनोग्राफी करवाई, जबकि उसने तारीख निकलने के बाद भी सोनोग्राफी नहीं करवाई है मेरी। 17 तारीख निकले, तो उसको 20 तारीख को मैंने चेकअप कराया। तो आपकी जो डिलीवरी की जो डेट दी गई थी, जो जिस पे डिलीवरी होनी थी, वो डेट आपको क्या दी गई थी? 17 दी गई, 17 मार्च थी उसमें। तो 17 तारीख से कितनी तारीख तक आपको वहाँ रोके रखा? मेरे को मैं उसके पास 20 गया, तो 20 से लेकर 23-24 तक मेरे को वहाँ रोका उन्होंने। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं 17 तारीख डिलीवरी की डेट दी गई थी और करीब 24 तारीख तक रोका गया, मतलब लगभग 3 से लगा के 7 दिन ऊपर हो गए। इसके बाद की जानकारी के लिए बताएं। उसके बाद जब 24 तारीख को मनीष दानगढ़ से मेरी बात हुई बीएमओ सर से, वो लेके आए, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कुल मिलाकर आप जल्दी शामगढ़ आ जाए, स्थिति गंभीर हो सकती है। तो मैं आया, तो जो वाइट डिस्चार्ज शुरू हुआ था उसकी प्रॉब्लम ही खड़ी हुई कहीं ना कहीं। तो मैं जब मंसर अस्पताल वहाँ से रेफर के यहाँ करवा के लाया, तो यहाँ पर मेरे को डॉक्टरों ने कहा कि आपके वाइफ को अगर टाइम पे ले आता तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। तो मैंने कहा नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, क्या प्रॉब्लम क्या है, मेरे को आप प्रॉब्लम बताओ। कि अब तो ऑपरेशन होगा। मैंने कहा ऑपरेशन का कारण क्या रहेगा, कि ऑपरेशन कारण यह है कि 4 दिन पहले आप शामगढ़ अस्पताल ले गए थे, वहाँ से जो बच्चादानी जो रहती है उसमें कहीं ना कहीं जो रहते ना बच्चे उस गर्भ में, तो उसको डैमेज करा, उसकी वजह से पानी का जो रिसाव हुआ है, और वो पानी कम पड़ने बच्चा सूखने के कगार पे होने लगा था। इसलिए कहीं ना कहीं माँ को भी खतरा है और बेटे को भी खतरा है। हम इसकी तो गारंटी नहीं लेते कहीं से कहीं, फिर भी आप कोशिश करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, अगर आपको किस्मत अगर बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित हो जाए। तो ऐसा कहीं केस हम देखते हैं शामगढ़ में लगातार कि हर महीने कहीं ना कहीं ऐसे मामले आते हैं। और मैंने देखा मंदसौर अस्पताल में, मैं करीबन आज 5 दिन से यहाँ हूँ, तो यहाँ के डॉक्टरों से भी चर्चा हुई। इनका कहना है कि पूरे ज़िले से अगर बात करें तो 50% केस शामगढ़ अस्पताल से रेफर होकर आ रहे हैं।
बोले ऐसी गंभीर स्थिति में शामगढ़ी बनी और 12 से 15 साल उसको शोभा मोरे को जमे हो गए और वो लगातार केस बिगाड़ने का ही काम करती हैं और 9 महीने 8 महीने लगातार इलाज करती हैं, वो भी पैसा ऐंठती हैं और एक फीस के नाम पर 300 रुपये अलग से लेती हैं और नकली दवाइयाँ लोगों को देती हैं। इस प्रकार से वो तक भी कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर रही महिलाओं की। तो आप देख सकते हैं शोभा मोरे द्वारा एक लापरवाही की गई कि वुम्ब के अंदर, गर्भ के अंदर जो एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड सूखने की कगार पे आ गया तो और बच्चे की जान पे खतरा हो गया। यह डॉक्टर यहाँ अनधिकृत रूप से बताते हैं। कोई भी डॉक्टर अधिकृत रूप से यहाँ पर किसी डॉक्टर की बुराई नहीं करेगा, पर जो पेशेंट आते हैं उनको बताया जाता है कि आपका केस बिगड़ चुका है, समय पर लाना था। अब चूँकि जो परिजन होते हैं, जो जच्चा बच्चा के परिजन होते हैं, वो क्यों लाएंगे? जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा वो अस्पताल में नहीं लाते हैं और रेफ़र बनता है कि नहीं बनता है, ये कैसे लेते हैं? और यही डॉक्टर शोभा मोरे 3,500 रुपये इनके ऊपर एक भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया था, जो कि चांदखेड़ी की महिला थी। उस महिला ने 3500 रुपये भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया था कि 3500 रुपये हमसे ले लिए, इलाज अस्पताल में किया। इसके अलावा 2-2 हज़ार रुपये दैनिक भास्कर में खबर लगी थी जिसमें भ्रष्टाचार की खबरें थी। 4 से 5 तो कुल मिला के हम बता दें कि लगभग 12 वर्ष मैडम को जमे हो गए हैं और न जाने कितने मामले इनके द्वारा बिगाड़ दिए गए, ना जाने कितनी मौतों के लिए ये जवाबदार हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे समाचार पत्र, यूट्यूब चैनल और न्यूज़ चैनल बता रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा समस्या है। और एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सिविल हॉस्पिटल शामगढ़ से मात्र 10 मीटर की दूरी पर, कुल मिलाकर मैं यदि मालवी भाषा में कहूँ तो उसकी छाती के ऊपर एक उन्होंने क्लिनिक बाकायदा बोर्ड लगाया गया है कि शोभा मोरे क्लिनिक। कोई भी शासकीय चिकित्सक शासकीय सेवा में रहते हुए निजी रूप से इलाज नहीं कर सकता है, परंतु वहाँ पर बाकायदा शामगढ़ सिविल अस्पताल के सामने बोर्ड लगाकर इलाज किया जा रहा है। लोगों से लूट पट्टी की जा रही है और एक हर्बल लाइफ कंपनी जिसके प्रमोटन वो अपने प्रेस्क्रिप्शन में लिखती हैं और प्रेस्क्रिप्शन में लिख के लोगों के बिल का भारी बिल बढ़ा जाता है, मेडिकल का बिल बढ़ा जाता है, कमीशन उसका तगड़ा खाती है। तो गोविंद सिंह जी, श्री बात को ज़्यादा वीडियो लंबा न करते हुए मैं गोविंद सिंह परिहार जो मेरे मित्र हैं उनसे बात करता हूं कि क्या इसको कंक्लूड करेंगे। माफ़ कीजिए, मैं बोलिए। देखिए, मैं दरअसल आपको एक बात और बता दूं, रियल शामगढ़ अस्पताल की घटना है कि वहाँ पर मरीज जो भी जाता है ना अस्पताल में, तो वास्तविक इलाज नहीं करती हैं। वास्तविक इलाज के लिए वो उसका निजी क्लिनिक पर उन लोगों को बुलाती हैं और वहाँ पर अच्छे खासे पैसे ऐंठने के बाद में माँ और बच्चे को खतरे में डाल देती हैं। और नॉर्मल डिलीवरी जो एक नर्स जो कर सकती है अपने गाँव में, एक दाई माँ जो कर सकती हैं, उस कंडीशन की ही डिलीवरी शामगढ़ अस्पताल हो रही है। और 15 साल से वहाँ के स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि भी इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं उन सभी से उसकी बंदियाँ अच्छी चल रही हैं, तो इस मामले को भी लगातार जो भी उठाता है उसे फर्जी केस में फंसाने का काम भी लगातार करते हैं। और अब हम देख रहे हैं, और इसका भी हर्बल कंपनी का उसका खुद का वो काम कर रही हैं। तो एक सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर हैं, वो महिला डॉक्टर, वो मतलब उसका अलग से कंपनियों का प्रचार कर रही हैं, निजी क्लिनिक चला रही है। सरकारी अस्पताल में उसका इलाज से कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के ऐसे डॉक्टर को शामगढ़ में आवश्यकता भी कहाँ है। 108 में भी जो रास्ते में डिलीवरी आ रही है उनके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? आपको बता दें कि देखने में ये भी आया कि महीने में 5 से 7 केस ऐसे भी देखने को मिले हैं जो शामगढ़ से रेफर होने के बाद में ही रास्ते में उसकी सबल डिलीवरियाँ हो जाती हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है और उसको वो सीरियस बताती है और ऑपरेशन की कंडीशन करके भेजती हैं। अब परसों का मामला मेरे मित्र का है, उनके भाई की लड़की की डिलीवरी शामगढ़ से रेफर करी थी और सीतामऊ आते आते 108 में डिलीवरी सफल हुई है। और वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि डिलीवरी तो शामगढ़ भी हो जाती है, लेकिन नहीं, उन्होंने उसको इमरजेंसी बता दिया कि इसके ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, जबकि वो नॉर्मल हो गई। तो कहीं ना कहीं वो उसको पैसे हटना है। और यहाँ तक एक और बात बता दूँ, शामगढ़ अस्पताल में बिना 2, 4, 5 हज़ार रुपये दिए डिलीवरी नहीं होती है। एक और असावती का मामला है कल का। एक असावती का मामला भी आया है कल का, और एक कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद और एक पत्रकारों के प्रति विशेष रूप से द्वेष रखते हुए भी इलाज में कोताही बरती जाती है। कुछ क्षेत्र, जैसे मैं बता दूं कि असावती के मामले में तो 100% रेफर किया ही जाता है। असावती के बाद में आपको तो डूंगरखेड़ी हुई, अपना ये खजूरी पंथ हुआ, अपना गुराड़िया माता हुआ, ऐसे कई गाँव जन लोगों ने अगर विरोध कराना तो उन गाँवों को नाम सुन के ही वो रेफ़र कर देती हैं। आपने देखा 2019 का एक और पत्र वायरल हो रहा है, जो रेफ़र पर्ची वायरल हो रही है, उसमें शोभा मोरे की साइन हिंदी में कर रखी, जो कि वो एक वहाँ की स्टाफ नर्स ने कर रखी है। तो वो रात को उठकर तो देखती नहीं है, वहीं तो फिक्स है उसका, दिन में जो टाइम वो देख लेते, रात में वो रेफर पर्ची पे फर्जी साइन चल रहे हैं उसके। ये तो उन्होंने एक केस देखा, 100 रुपये मामले होंगे। और एक और बात, पत्रकार नाम से उसको नफरत है। अगर किसी ने पत्रकार है, किसी नेता, किसी का फ़ोन लगवा दिया, कुछ बोल दिया है, तो उसको तो काफ़ी नफरत है उससे। तो अपन देख सकते हैं ऐसे डॉक्टरों की कहाँ आवश्यकता है। जनता के लिए जैसे लोग उसे भगवान मानते हैं और वही कहीं ना कहीं जानवर के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आए, तो ऐसी कहाँ आवश्यकता है अपने। तो लापरवाहियों का अंबार है, अनगिनत मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, तो ऐसी डॉक्टर को हटाया जाए और कहीं न कहीं सस्पेंड किया जाए और सेवा इनकी समाप्त की जाए। मैं कैलाश विश्वकर्मा, मेरे पत्रकार मित्र गोविंद सिंह पडियार एवं श्याम राठौर के साथ मंदसौर जिला चिकित्सालय से बहुत बहुत धन्यवाद।